I welcome all of you, my dear students, in the next class. इससे पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर वो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या है और व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी, ये हमारे बहुत सारे बच्चे जो है इस बारे में नहीं जानते हैं। तो माइक्रोस्कोपी आज मेरा टॉपिक है, जो कि 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबके ये काम आने वाला टॉपिक है और सबको इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोस्कोपी का अगर पता होगा तो तब ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो कर सकेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं जान सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी किए जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। और जब तक हमें माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी अच्छी तरीके से, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है बच्चों के माइक्रोस्कोप के बारे में जाना जाए कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है और माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और माइक्रोस्कोप की किस पार्ट का क्या फंक्शन है, और माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कौन से लेंसेस इसमें लगाए जाते हैं और कौन सी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मिरर होता है जो लाइट का सोर्स होता है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम माइक्रोस्कोप के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो हम रखें। तो मेरी दरख्वास्त है 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे कोशिश करेंगे कि जो मेरी छोटी सी नाकाम सी जो है कोशिश है उससे कुछ न कुछ उनको जानकारी जो ज़रूर मिलेगी कि माइक्रोस्कोपी क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो कि माइक्रोस्कोप इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप वो आला है कि जिससे हम जरासीम, कीटाणु वगैरह की स्टडी करते हैं या उनको देख सकते हैं कि इनकी शक्ल कैसी है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो है वो शक्ल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका सेल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व होंगी। तो माइक्रोस्कोप भी हमारे पास जो है लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो किस्म की माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास होती हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो लाइट प्लस लेंस सिस्टम होता है, लाइट प्लस लेंस सिस्टम। तो इस तरीके से जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो लेंस होता है, जो मैग्निफिकेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा जो है लाइट का वहाँ पर इतना सोर्स जो है वो एक्यूरेटली जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया होता है। तो इसलिए माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि माइक्रोस्कोप वो आला है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास आज माइक्रोस्कोप नहीं है क्योंकि हम होम क्लासेस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अपने हाथों से कुछ फिगर्स यहाँ पर बनाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बनाई है, और इसके सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के, इसके कितने पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या काम है। तो ये देखिए, आई पीस है, ट्यूब है, देन दिस इज नोज पीस, दिस इज नोज पीस। नोज पीस, आर्म, देन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है 1 2 3, और ये आई लेंस है या इसको ऑक्यूलर भी हम कहते हैं। देन ये देखिए स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज के नीचे स्टेज, और स्टेज के बीच में आप छोटा सा एक यहाँ पर सुराख देखते हैं, दिस इज़ अपर्चर, कि जिससे
लाइट ट्रांसमिट होती है लाइट सोर्स से, कंडेंसर जो है लाइट को कंडेंस करता है डायाफ्राम, और यहाँ से लाइट जो है वो स्लाइड पे पड़ती है। तो इसी स्टेज के ऊपर हमने ये स्लाइड भी रखी हुई है। तो इस स्लाइड के ऊपर हम स्पेसिमेन जिसको हम देखना चाहते हैं, इसको इस सोर्स जो है लाइट पड़ती है, और ऑब्जेक्टिव लेंसेज से जो हम अलग अलग एक्सिस के होते हैं उससे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देन देयर इज़ ए कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। तो ये धुंधली सी जो जब पिक्चर हमें नज़र आएगी स्लाइड के अंदर, तो इट मीन्स दैट कि हमारी स्लाइड जो है पर्चर के बिल्कुल ऊपर है और ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने है। लेकिन उस चीज़ को हम जो ज़्यादा क्लियर करते हैं, जो रिजॉल्व करके देखते हैं, वो देखते हैं हम फाइन एडजस्टमेंट से। देन दिस इज मिरर एंड इंक्लाइनेशन स्क्रू, जिसे हम यहाँ आर्म से पकड़कर माइक्रोस्कोप के ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज बेस एंड डायाफ्राम। डायाफ्राम को हम आइरिस भी बोलते हैं, और आइरिस क्योंकि आँख का एक पार्ट है जो लाइट को कंट्रोल करता है, इसलिए यहाँ पर भी डायाफ्राम जो है ये भी लाइट को कंट्रोल करता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ एक इसके यहाँ पर तो मैंने नाम लिखे हैं, तो आपको बताया कि माइक्रोस्कोप के इतने पार्ट्स हैं, इनके ये नाम हैं। अब यह है कि आप लोग इस फिगर पे ज़रा नज़र लगाइएगा, इस डायग्राम पे। ऐसी डायग्राम बनाकर आप घर में इस पर इन पार्ट्स के नाम को याद रखने के लिए आप ये ब्लैंक्स नंबर देकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इस पर आप एक पेज पे फोटोस्टेट उस पेज को करके आप बार बार ये नाम अगर लिखेंगे तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सभी पार्ट्स जो है वो आराम से याद हो जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर ही। ये एक एक्टिविटी है जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है कि ऐसा आप करेंगे तो इससे आपको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स जो है आराम से नज़र हो जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर। तो अब मैं आता हूँ उनके थोड़े से पर्टिकुलर फंक्शंस पे कि कौन कौन सी जो है फंक्शंस आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो आई पीस जो है, आई पीस जो है इसमें 10x से लेकर 15x तक पावर जो है वो लेंस लगा जाता है ऑकुलर में। तो ये सबसे टॉप पे होते हैं, इसी के थ्रू से हम जो है देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो हमने स्टेज पे रखी होती है। तो द लेंस एट द टॉप फ्रॉम विच वी सी objects placed on the slide, a specimen placed in the slide on the stage। तो यहाँ पर एक मैंने आपको ये स्लाइड को कवर रखने के लिए एक क्लिप जो है, यहाँ पर क्लिप होते हैं जो स्लाइड को अपनी जगह पे पकड़ के रखते हैं कि स्लाइड मूवमेंट ना करे। तो ये क्लिप्स हैं 2, स्टेज के ऊपर ये क्लिप्स भी 2 होते हैं, आप इस स्ट्रक्चर के अंदर ये भी चीज़ याद रखेंगे। तो दूसरा आ गया ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये नोज पीस के साथ अटैच हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज ये आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं तो ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक होते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑब्जेक्टिव लेंसेज रखा गया है। तो वो ऑब्जेक्ट जो स्लाइड के ऊपर होती है और जिसको हम देखना चाहते हैं थ्रू ट्यूब, थ्रू ऑकुलर और आई पीस लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर फोकस हो सकते हैं और नोज पीस को हम मूवमेंट कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस से हम इस चीज़ को देखेंगे तो अच्छी क्लियर नज़र आएगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंसेज डिफरेंट एक्सिस के लगे होते हैं, जिससे भी हम इसको एक्यूरेट देखना चाहेंगे वो हम देख सकते हैं, क्योंकि नोज पीस जो है वो मूवमेंट कर सकता है। तो अब ये ट्यूब पे, तो ट्यूब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ट्यूब क्या है, कनेक्ट द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स को और आई पीस को कनेक्ट करती है आपस में, ये ट्यूब जो है। देन हम आते हैं आर्म पे। आर्म क्या करते हैं, सपोर्ट द ट्यूब एंड कनेक्ट द बेस। एक तो इस ट्यूब को जो है और ऑब्जेक्टिव लेंसेज को और आई लेंस को जो है
इनको सपोर्ट करते हैं और बेस के साथ इसको जोड़ कर रखते हैं आर्म, और आर्म से हम पकड़कर इंक्लाइनेशन स्क्रू के ज़रिए से हम इसको माइक्रोस्कोप को आगे पीछे भी आराम से कर सकते हैं, लाइट के सोर्स को देखते हुए कि लाइट हमें कहाँ से अच्छी तरीके से मिल रही है। तो अब सर चलिए बेस, तो बेस क्या करता है, बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर सपोर्ट। ये माइक्रोस्कोप का बॉटम है, सबसे नीचे वाला बेस हिस्सा होता है जो पूरी माइक्रोस्कोप को स्टैंड करने में सपोर्ट करता है। अब है इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेटर, जिससे हमें लाइट, सोर्स ऑफ लाइट फॉर ए माइक्रोस्कोप। तो लाइट के लिए सोर्स जो है ये हमने यहाँ पर ये मिरर जो है लगाया हुआ है, तो दैट इज कनकेव मिरर। तो अब देखिए आप, सोर्स ऑफ लाइट फॉर ए माइक्रोस्कोप लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, ये इसको इल्यूमिनेटर हम बोलते हैं। ये सोर्स होता है लाइट का, जिसको हम क्या करते हैं कि लाइट के सोर्स के लिए लगाते हैं मिरर। तो अब है कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट, जैसे पहले मैंने आपको बोला है कि कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट, फोकस नॉब्स इनको भी बोलते हैं। कोर्स एंड फाइन फोकस नॉब्स आर यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप और स्लाइड्स जो हम देखना चाहते हैं इसको फोकस करने के लिए ये दोनों काम करते हैं। अब देखिए कंडेंसर फोकस नॉब मूव्स द कंडेंसर अप एंड डाउन, कंट्रोल द लाइट फोकस ऑन द स्पेसिमेन। तो ये कंडेंसर जो है ये क्या करता है, ये ऊपर और नीचे जो है मूवमेंट करता है और लाइट को कंट्रोल करता है। देन स्टेज, जिसके ऊपर स्टेज क्लिप्स भी हैं, स्लाइड भी है, और जो स्पेसिमेन हम ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं वो यहाँ पे भी है। तो स्टेज के लिए आप याद रखेंगे द फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर यू प्लेस यूर स्लाइड्स, स्टेज क्लिप्स होल्ड द स्लाइड्स इन प्लेस। वो जगह जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं किसी चीज़ की देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसको हम स्टेज कहते हैं। तो रिजॉल्विंग नोज पीस आर ट्यूब, दिस इज द पार्ट, रिजॉल्विंग नोज पीस आर ट्यूब, दिस इज द पार्ट दैट होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंसेज, इट कैन बी रोटेट इजिली, इट कैन बी रोटेट इजिली, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं, ये लेंसेज ये 3 से 4 तक लगे होते हैं एक माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये 4x के भी हो सकते हैं, 10x के भी, 4x के भी, और 40x के भी, और 100x के भी। जितनी हमें मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिमेन को देखने के लिए, उसी को x कहते हैं। 10x मीन्स कि 10 गुना बड़ी चीज़ वो दिखाएगा, तो 100x मीन्स कि 100 गुना ज़्यादा वो बड़ी चीज़ दिखाएगा। तो हमें देखो, आम जो है हमारे पास जो कैमरा होता है उसमें चीज़ जो है फट जाती है, सही नज़र नहीं आती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर रिजॉल्विंग मैग्नीफिकेशन पावर प्लस रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन पावर दोनों होती है। मैग्नीफिकेशन पावर हो गई कि ये चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, यहाँ आपको मैं समझाऊंगा। रिजॉल्विंग पावर कि ये 2 डॉट मैंने डाले हुए हैं, तो इसको माइक्रोस्कोप जो है, जब हम माइक्रोस्कोप किसी एक्स के अंदर हम देखेंगे तो ये हमें डॉट्स ऐसे नजर आएंगे, और हम इसको क्लियर करके देखेंगे तो डॉट हमें ऐसे नजर आएंगे। तो दिस इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये डॉट शुरू में इतने भी हो सकते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाएंगे, तो ये इस तरीके से क्लियर करेंगे और चीज़ जो है वो फटेगी नहीं, बिल्कुल साफ जो है नज़र आएगी। दिस इज रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन पावर प्लस रिजॉल्विंग पावर, 2 इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आगे देखिए आप, अगर डायाफ्राम या कंट्रोल ऑफ द लाइट, पहले मैंने बोला लाइट को कंट्रोल करता है, इसको आइरिस भी कहते हैं, जैसे हमारी आंखों के अंदर आइरिस जो है लाइट को कंट्रोल करती है। अपर्चर का मैंने पहले आपको बताया कि अपर्चर जो है वो लाइट को ट्रांसमिट करता है, यहाँ से स्लाइड पर पढ़ने में मदद करता है। तो आई होप कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में जो है जानकारी मिल गई होगी थोड़ी बहुत। आप इससे ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं आप, और माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी और इसके पार्ट के जो इसके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन, और उनको कौन सा जो है लेंस जो है किस 10x का क्या मतलब है, 4x का क्या मतलब है, 40x का क्या मतलब है, 100x का मतलब है। कभी कभी हम लैब में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है उसके लिए हमने कौन कौन से एक्स के जो है वो लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ले जाना है, या आईपीस या ऑकुलर लेंसेज जो ले जाने हैं। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाना है, हाइड्रा दिखाना है,
यूग्लिना दिखाना है, एल्गी दिखानी है, बैक्टीरिया दिखाना है, फंजाई दिखाना है, उसके लिए हम जो है डिफरेंट एक्सिस के जो है लेंसेज लाते हैं और वो वहाँ पर लगाकर हम उससे चीज़ को फोकस करके उसकी स्टडी करते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल बेसिक thing for a microbiologist, those who want to study the microbiology and want to become microbiologist, they need first of all to study about the microscope and the microscopic functions and microscope parts, functional part of the microscope, and what is compound microscope, light microscope, etc. All this is necessary for all every biological students, as well as those students who want to become a doctor in their life. They must study first of all the microscope and its functions. तो इसके साथ ही बच्चों में आपसे इजाज़त लूँगा और अगले जो है अपने लेसन के लिए फिर आपके को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि तब तक आपको बहुत कुछ इससे याद हो गया होगा।